नमस्कार, स्वागत है आपका भ्रष्टाचार क्यों न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मायावती 23 साल बाद फिर फील्ड में उतरेंगी, हर मंडल में जाएंगी, चंद्रशेखर की तर्ज पर भतीजे आकाश करेंगे यात्राएं। लखनऊ में 9 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर बसपा पूरे जोश में है। 69 साल की बसपा सुप्रीमो मायावती को नई उम्मीद दिख गई है। वे 23 साल बाद जमीन पर उतरकर मोर्चा संभालने की तैयारी में है। वे खुद 23 साल बाद मंडलों में जाकर कैडर के साथ कैंप करेंगी। इससे पहले 2002 तक मायावती मंडलों में जाती थी। भतीजे आकाश आनंद भी सांसद चंद्रशेखर की तर्ज पर पूरे यूपी में घूमेंगे और सभाएं करेंगे। वहीं प्रदेश से लेकर जिले लेवल पर पार्टी छोड़ चुके चेहरों को फिर से शामिल कराने की तैयारी है। मुस्लिम, अति पिछड़े, दलित और ब्राह्मण चेहरों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसको लेकर 16 अक्टूबर को मायावती ने प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। इसमें मायावती और भतीजे आकाश आनंद के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी। बिहार चुनाव के बाद बुआ भतीजे की जोड़ी यूपी फतेह करने के लिए मैदान में उतरेगी। मायावती मंडलों में कैडर कैंप करेंगी। मायावती को लेकर उनके आलोचक कहते हैं कि वे सड़क पर उतरकर संघर्ष करने वाले नेताओं में नहीं हैं। इसके उलट दलित राजनीति के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे चंद्रशेखर लोगों के बीच अधिक सक्रिय रहते हैं। यही कारण है कि दलितों का एक बड़ा तबका चंद्रशेखर की ओर शिफ्ट होने लगा है। मायावती के न्यूट्रल होने पर बसपा कार्यकर्ता भी घर बैठा मायावती के निष्क्रिय होने पर बसपा कार्यकर्ता भी मायूस होकर घरों में बैठ गया। नतीजा ये हुआ कि बसपा का कोर वोट बैंक बिखरने लगा। इसका फायदा भाजपा, सपा, कांग्रेस और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी कांसीराम को हुआ। 2024 में बसपा ने यूपी जैसे अपने जनाधार वाले प्रदेश में सबसे खराब प्रदर्शन किया। उसका वोट बैंक 2007 की तुलना में 21% नीचे आ गया। बसपा की 79 लोकसभा प्रत्याशियों में से 69 की जमानत जब्त हो गई थी। उसका वोट 9.39% रह गया था। सिर्फ 10 प्रत्याशी ही 16% से अधिक वोट पाकर जमानत बचाने में सफल हुए थे। लोकसभा चुनाव के बीच ही मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अचानक एक भाषण पर कार्रवाई की। इससे सपा समेत महागठबंधन लोगों, खासकर दलितों के बीच ये संदेश फैलाने में सफल रही कि बसपा का भाजपा से कोई अंदर खाने डील हो गई है। 2024 में महागठबंधन की प्रमुख दल सपा ने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा देकर दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। काफी हद तक इसमें वो सफल भी रही। दलितों को एक बड़े तबके ने सपा के पक्ष में मतदान किया। मायावती ने 9 अक्टूबर को रैली कर जवाब दिया। मायावती पर आरोप लगा कि अगर वह सक्रिय रहती तो उनका कोर वोट बैंक नहीं बिखरता। बसपा की हमेशा से ताकत बड़ी रैली और जनसभाएं रही हैं। इसके बाद 9 अक्टूबर को मायावती ने बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर अपने समर्थकों को राजधानी लखनऊ बुलाकर सियासी आलोचकों को जवाब दिया। मायावती के इस कार्यक्रम में उमड़ी लाखों की भीड़। बसपा का दावा 5 लाख लोग आए से बसपा कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर है। खुद उत्साहित कार्यकर्ताओं के नारों के बीच मायावती ने ऐलान किया कि मैं वादा करती हूँ कि अब आपके बीच ज्यादा आऊंगी। भतीजे आकाश को लेकर भी कहा कि जिस तरह से आप आकाश को पसंद कर रहे हैं, अब वो ज्यादा से ज्यादा आपके बीच रहेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।